बड़ा सादा सा सवाल है, आज जो पीटीआई ने मैस मोबिलाइजेशन का दावा किया था, एक एहतजाज का प्लान किया था, वो प्लान किस हद तक कारगर साबित हुआ? शुक्रिया सबसे पहले तो बहुत आपका शो पे बुलाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात एक मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो प्रोटेस्ट है, जो आपने अभी कहा कि आईनी हक है, ये आईन ने हमें कहीं नहीं कहा हुआ कि आप एक पर्टिकुलर डे पे आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो 14 अगस्त है, इंडिपेंडेंस डे है, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि ये वो दिन है जिस दिन हमने आज़ादी ली थी हिंदुस्तान से। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ और सिर्फ किताबों की हद तक या नारों की हद तक या टीवी चैनल्स पे आके नारे या नगमे लगाने की हद तक नहीं थी। हमने हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमने आइन के लिए कुर्बानियां दी थी। तो अभी देखें, अब आज हमारा लीडर एक बिल्कुल जेल में बैठा उस जुर्म की सजा काट रहा है जो जुर्म उसने किया ही नहीं है। और लीडर के अलावा हजारों हमारे वर्कर्स, हमारी औरतें। और देखें, एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज हजारों लाखों की तादाद में लोग इमरान खान के हक के लिए सड़कों पर निकले। और वो किन आप सड़कों पे निकले खालिद साहब? देखिए, आई एग्री टू एन एक्सटेंट के एहतजाज करना आपका बुनियादी आईनी हक है, जमहूरी हक है, और जमहूरी माशरों में एहतजाज होते हैं, बिल्कुल आई एग्री विद दिस। लेकिन आपका ये कहना कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले, ये किन सड़कों पर निकले, एहतजाज कहाँ हुआ, ये ज़रा बता दीजिएगा सर। देखें, अगर आप पिंडी को देखें, आप लाहौर को देखें कल रात और आज रात, अभी आपको रिसेंटली वीडियोस आ जाएगी, क्योंकि आज हमारी कॉल थी ना, आज की शाम की, तो लोग निकल रहे हैं, हर तरफ पीटीआई के झंडे हैं। नहीं, अभी लेकिन ये फिर कॉल भी किसी देखिए, पर्टिकुलर टाइम की है, लोगों का इकट्ठा होना भी बाकी है या हो चुका है? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारा ये 6:37, मतलब मगरिब, जब अब कॉल 6 बजे की होगी, समझ लें 7 बजे होगी, 7:30 होगी। बहुत सारी जगह पे लोग निकल आए हैं। रैलीज आप सोशल मीडिया आप देखें, हमने शेयर की हुई है, हमारे ऑफिशियल पेज पे आप चले जाएं, आपको पता चलेगा। पिंडी में, लाहौर में, मुल्तान में, हमारा बुरे वाला शहर में काफी अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले। विहाड़ी में आज हमारे वर्कर्स को अभी 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 आप थोड़ी देर पहले मैं खबर पढ़ा था कि हमारे काफी ज्यादा वर्कर्स पकड़ लिए, हमारी एक फीमेल वर्कर्स पकड़ लिए। और हमारा एक 11 साल का लड़का है, गुलफाम हैदर, उसका भाई 11 साल का, उसके घर में पुलिस ने रेड किया, उसको पकड़ लिया। तो देखें, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो बार बार ड्रामा रचाया जाता है ना कि पीटीआई से लोग नहीं निकल रहे, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि रात को आप लोगों के घरों को तोड़ें, खौफ व हरास फैलाएं, उसके बाद अब फिर भी लोग निकल रहे हैं? अब ये पंजाब में तो इन पर्टिकुलर मैं तो देख के आया हूँ सड़कों के ऊपर कि कोई ऐसा एहतजाज मुझे नज़र नहीं आया कि जो बहुत हुकूमत के ऊपर प्रेशर माउंट कर पाए या मुक़्तदरा के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाए और आपकी आवाज़ वो कंसर्न क्वार्टर्स तक पहुँचाने में आप कामयाब हो जाए जहाँ तक पहुँचाना चाह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 5 अगस्त को हमारा एहतजाज की कॉल थी। इन्होंने हमारे एमपीएस की गाड़ियां तोड़ी, हमारे वर्कर्स को पकड़ पकड़ के मारा, घसीटा सड़कों पे, आपने शायद वीडियोस देखी हो। आज फिर हमारे एहतजाज की कॉल थी। देखें, एक चीज आप ज़हन में कर लें कि ये ओवरनाइट नहीं होगा। जिस चेंज की, जिस तहरीक की इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई है, ये ओवरनाइट नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होगी चीजें। और आप शायद जिन सड़कों पे आप निकले हो वहां पे शायद लोग ना हो, लेकिन मैं आप हमारे ऑफिशियल पेज पे चले जाएं, आपको नजर आएगा। तो अब ऑब्वियसली मीडिया तो कहीं भी पूरा ब्लैकआउट हुआ है। लेकिन मैं आपको वीडियो शेयर कर देता हूँ, अभी आप कहते तो आपको मैं इस व्हाट्सएप पे कर देता हूँ, आपको पता चलेगा कैसे लोग निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहीं भी नहीं दिखाया जा रहा। और दूसरी बात देखिए, अगर आप ग्राउंड में ना जाना एक बात है सर, नजर आना प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर दूसरी बात है। मैं तो प्रैक्टिकली देखने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। बाहर कैफ आप ये कह रहे हैं कि अभी लोगों को निकलना है, आएंगे पर्टिकुलरली तो क्या करेंगे? प्लैक कार्ड्स उठाएंगे, किसी पर्टिकुलर जगह पे आके अपना एहतजाज रजिस्टर कराएंगे और वापस चले जाएंगे, यही होगा? सर, हमारा एग्जैक्टली हमारा जो मेन इस टाइम, हमने कोई ऐसे कोई ये नहीं करना कि हमने कोई आगे सड़कों पे तोड़ फोड़ करनी है, हमने कोई आग लगानी। हमारा सिर्फ मकसद है, हम पाकिस्तान का झंडा और दूसरे आदमी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का झंडा लेके बाहर निकलना चाहते हैं। और इस चीज से भी हमें रोका जा रहा है। देखें, इस पॉइंट को आप थोड़ा सा हाईलाइट करें। इस कौन से आइन में कहा गया है कि हमें मैं सिटीजन हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, और मैं अपने अपने राइट के लिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए मैं बाहर नहीं निकल सकता सड़क पे? मेरे घर पे, मैं अपना बता रहा हूँ कि 3 दिन से यहाँ पे इन्होंने चौकियां बनाई हुई हैं पुलिस वालों ने। तो आप बताएं कि एक आम वर्कर का क्या हाल होगा। और खालिद साहब, आप घर से निकल रहे हैं अभी? आप घर में? जी जी, मैं हमारी जो हमने बुरे वाले में रैली निकाली, हमने कल निकाली है। और मैं आपको बताऊं कि हमने आज एक रैली हमने निकाली है, और हम नहीं, हमारा प्रोटेस्ट हमने कल किया ना। तो कल रात और आज रात, दो दिन की कॉल थी। हमने कल रात प्रोटेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो प्रोटेस्ट है आपका खालिद साहब, मुझे मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट का बुनियादी मुतालबा क्या है?
सर हम बेसिकली अवाम इमरान खान से यकजहती के, देखिए एक बात तो आप समझ लें कि ये पाकिस्तान हमारा है आज इंडिपेंडेंस डे है, 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हम कर रहे हैं। जी। कोई भी पॉलिटिकल लीडर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बानी पीटीआई है या वो कोई और लीडर है किसी और पॉलिटिकल पार्टी का है, कोई पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप बानी पीटीआई से इजहार यकजहती के लिए निकल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कॉमनर की, कॉमनर को बहुत सारे इश्यूज लाहक हैं। बिजली का मसला है, रोटी का मसला है, जाहिर है कपड़े का प्रॉब्लम है। ये बुनियादी जो हुकूक है जब नहीं मिल रहे होंगे लोगों के साथ, इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, कॉमनर की आवाज़ नहीं बनेंगे, तो लोग कैसे निकलेंगे आपके साथ? देखिए सर, प्रॉब्लम इशू ये है, एक बुनियादी मसला है कि जब एक जमहूरियत को नहीं आप चलने दे रहे इस मुल्क में, अब अवाम को जो मसले हैं ये किसने हल करना है? सर जमहूर की बात करें ना, आप एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं सर, एक बंदे के इंटरेस्ट को वॉच कर रहे हैं आप, जमहूर की बात तो करें। नहीं सर 180 सीटें ली हैं उस एक बंदे ने, 180 नेशनल असेंबली में 180 सीटें अवाम ने दी हैं सर, मैंने अकेले नहीं दी, आपने दी हैं, लोगों ने दी हैं। अब उस बंदे को उठा के हमने 190 मिलियन पाउंड में जेल में डाला हुआ है, और वो 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने हमारी हुकूमत को दे दिया है, जिन्होंने उसकी यूनिवर्सिटी बनाने के ऑर्डर्स जारी कर दी। सर प्रॉब्लम ही देखे ना, बुनियाद क्या है? अवाम को, मुझे मसला है कि मुझे लगता है कि मेरा मसला इमरान खान हल करेगा, मैंने उसको वोट दिया। सर यही तो प्रॉब्लम है कि वो आपने सुप्रीम कोर्ट को क्यों दे दिया, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। तो सर सुप्रीम, देखिए ना, हमने तो नहीं दिया ना सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया है। और सुप्रीम कोर्ट को अगर वही तो सर ब्रिटिश मसला गवर्नमेंट ये है ने कि उसकी ये बेनिफिशियरी पैसे, कौन है? नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये पैसे सरकार को दिए, सरकार ने शिफ्ट कर दिए। खैर ये एक लंबी स्टोरी है सर, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता सर। लंबी, हाँ, मैं इसका बेनिफिशियरी कौन है सर? क्या इमरान खान है? क्या बुशरा बेगम है? जाहिर है केस मकसद ये ना कि अगर सर, एक ट्रस्ट बना सर, जिसके वो ट्रस्टीज हैं, वो बानी पीटीआई भी हैं, वो बुशरा बीबी भी हैं, तो बेनिफिशियरी तो वही है सर जो ट्रस्टीज हैं नेचुरली। सर क्या उस ट्रस्ट, वो ट्रस्टी बिल्कुल है, लेकिन क्या वो कोई सैलरी ले रही है? सर वो फाउंडेशन बना देते देखना है ना, ये ट्रस्ट ही क्यों था? मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये लंबी स्टोरी है सर, और आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। ट्रस्टीज हैं सर, ट्रस्ट क्यों बनाया, यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि ट्रस्ट क्यों बनाया जिसकी मिल्कियत आप है? ये ट्रस्ट आप किसी और को दे नहीं सकते, ये प्राइवेट एंटिटी नहीं है सर, किसी और को नहीं जा सकती है, वो बानी पीटीआई को या बानी पीटीआई के बच्चों को ही जा सकती है। तो फिर मैं कैसे ना कहूँ कि बानी पीटीआई बेनिफिशियरी नहीं है? सर क्यों नहीं जा सकती बेनिफिशियरी? तब देखे ना सर, अब मैं वही आपको, मैं बेनिफिशियरी तब हूँ जब मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, मैं कोई उस ट्रस्ट से, शौकत खानम से मैं कोई बेनिफिट ले रहा हूँ, मैं इस नमल यूनिवर्सिटी से कोई बेनिफिट ले रहा हूँ। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है ना सर कि वो पैसे जो हैं अब हमारी सरकार के पास आ चुके हैं। मसला 190 मिलियन पाउंड का है ना, मसला ट्रस्टी का तो होने का तो नहीं है, मसला तो ये था कि 190 मिलियन पाउंड, 190 मिलियन पाउंड को आपने एडजस्ट कराया सुप्रीम कोर्ट में एक टाइकून के लिए, और उसके बदले में आपने ये ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट को एक कितनी बड़ी लैंड मिल गई। यही तो प्रॉब्लम है सर, आप केस को तो समझे कि क्या है। सर देखे ना, लैंड तो हुकूमत की मिली ना, मैं आपको हुकूमत को नहीं मिली सर, ट्रस्ट को मिली। क्या फायदा सर? प्रॉब्लम यही तो बात हो रही है, अवाम का जो हमारा पैसा जो आप कह रहे थे कि बाहर गया हुआ, वो हमारे पास तो वापस आया ना सर, पाकिस्तान मुल्क में आया, कि इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं गया। हमारे पास वापस नहीं आया, एक प्रॉपर्टी टाइकून को गया, आपने एडजस्ट करा दिया उसके जुर्माने की मद में सुप्रीम कोर्ट में। यही तो केस है, अब आप समझे केस को। मैं वही सर, वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसकी यूनिवर्सिटी बनी ना, उसका कोई इमरान खान ने अपने बैंक अकाउंट में अपना कोई बंगला तो नहीं खरीदा, कोई सारे महल तो नहीं खरीद लिए, कोई यूरोप में, कोई इंग्लैंड में प्रॉपर्टी तो नहीं खरीद ली। तो सर अब देखें, अब आप बात को अब फिर आप कहीं और लेके, मेरा कहने का मकसद ये है कि एक, जब आपने बंदे को एक नाजायज केस में अंदर डाला हुआ है, जिसको 180 सीटें नेशनल असेंबली में दी, उसको आपने कहा कि 80 नाजायज नहीं है, ये आपने अदालतों में प्रूव करना है कि जस्टिफाइड कैसे। खालिद साहब मुझे ब्रेक लेने, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। खालिद साहब आपके वक्त के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है केसेस बड़ी टेक्निकल नौइयत के हैं और वो समझने की ज़रूरत है। कॉमनर को ये नहीं समझाया जाता, नैरेटिव बिल्डिंग की जाती है। निकलो एक पर्टिकुलर आदमी के लिए, आज इंडिपेंडेंस डे है, 14 अगस्त है, और अभी तक हम उस माइंडसेट को क्रिएट नहीं कर सके और उस माइंडसेट से इन पर्टिकुलर निकल नहीं सके हैं कि कोई भी इंडिविजुअल पाकिस्तान से बड़ा नहीं हो सकता, कोई पॉलिटिकल पार्टी बड़ी नहीं हो सकती। पाकिस्तान बड़ा है, बाकी सब उसके अंदर रहने वाली एंटिटीज़ हैं, सब छोटे छोटे लोग हैं, और स्टेट वही होती है जो अपनी पॉपुलेशन के साथ बनती है। बार कैफ ब्रेक लेते हैं, कोई शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी शेयर करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ।